सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आप सबको हमारे चैनल हकीकत MTR में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हालत रोज़े में मुँह, कान, नाक और आँखों के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइलों को। तो इन मसलों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला मसला ये कि अगर हालत रोज़ा में कोई भूल कर खा लेता है या कुछ पी लेता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। यानी कि हालत रोज़े में खाने पीने से ना रोज़ा टूटता है और ना ही रोज़ा मकरूह होता है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर थूक आता है, उसको कोई शख्स पीता रहता है तो उससे ना रोज़ा टूटता है और ना ही रोज़ा मकरूह होता है। लेकिन इस बात को याद रखें कि रोज़े की हालत में अगर कोई थूक को मुंह में इकट्ठा करे और खूब जमा करने के बाद अगर उसको पिएगा तो उसका रोज़ा मकरूह तो हो जाएगा, लेकिन रोज़ा उस वक्त भी नहीं टूटेगा। इसी तरीके से कोई हालत रोज़े में वज़ू करता है और उसके मुंह में जब वो कुल्ली कर लेता है, पानी को उगल देता है, मुंह में कुछ तरी बाकी रह जाती है, उस तरी को अगर थूक के साथ निकल जाता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से अगर कोई हालत रोज़े में गुस्ल करता है और गुस्ल करने की वजह से उसको उसके हलक में कुछ ठंडक महसूस होती है, ये आम सी बात है। जब गुस्ल करते हैं तो हलक में कुछ ठंडक महसूस होती है, तो उस ठंडक के महसूस होने की वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से अगर कोई चक्की पर आटा पीसने का काम करता है, गेहूँ पीसता है, तो अगर उसको हलक में आटा महसूस होता है या कोई दवा पीसता है, उसकी करवाहट हलक में महसूस होती है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह मुंह में अगर खकार आ जाए, चाहे कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, अगर उसको निकल भी जाए तो उससे भी रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस अमल से बचने की ज़रूरत है, शरीयत ने इससे बचने के लिए हुक्म दिया है। इसी तरीके से अब नाक के मसाइलों को भी जानते हैं। अगर कोई शख्स नाक में धुआं चढ़ाता है, एक होता है नाक में धुआं चढ़ाना और एक होता है पहुंच जाना, यानी कि कहीं से गुज़र रहा था और नाक के ज़रिए से धुआं चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर कोई कसदन आप जानकर नाक में धुआं चढ़ा रहा है तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। यानी कि कोई अगरबत्ती के करीब हो जाए और नाक के ज़रिए से उस धुएं को खींचे तो उससे रोज़ा टूट जाता है। तो इससे ही समझ में आ गया कि अगर कोई बीड़ी पीता है या कोई सिगरेट पीता है तो बीड़ी और सिगरेट में भी धुएं को चढ़ाना पाया जाता है, तो बीड़ी और सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा। या नाक में कोई दवा डालता है तो दवा डालने से भी, जबकि वो दवा हलक में दिमाग पे चढ़ जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से चलते हैं कान के मसाइल की तरफ। अगर कोई अपने कान में तेल डालता है या धोखे से उसके कान में तेल चला जाता है तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने कान में पानी डाले या पानी चला जाए, चाहे तो आप जान के डाले या धोखे से चला जाए, पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। इस मसले को ख़ास तौर पे याद रखें कि तेल अगर कोई डाले या धोखे से चला जाए रोज़ा टूट जाता है, लेकिन पानी कोई डाले या धोखे से चला जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। अब जानते हैं आँखों के कुछ ज़रूरी मसाइलों को कि अगर कोई शख्स आँखों में सुरमा लगाता है, अगरचे इतना ज़्यादा सुरमा हो कि वो सुरमा हलक में महसूस होता हो, यहाँ तक कि थूक के साथ नज़र आता हो, तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से आँख में अगर कोई ड्रॉप डालता है या कोई दवा डालता है तो उसके डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ये कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो हर रोज़ेदार को पता होने चाहिए। तो ऐसे ही रोज़े के मुताल्लिक़ मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।